अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं फिर हाजिर हूँ आपकी ये एक नई एक्सरसाइज और नई वीडियो की लेकर, जो है चैप्टर 18 क्लास 10 एक्सरसाइज 18.2। एक्सरसाइज 18.2 में हम पढ़ेंगे वेरिएशन की जो टाइप्स होती हैं। यानी जैसे मैंने आपको वेरिएशन कहा, वेरिएशन क्या होता है? एक चेंज इन वन क्वांटिटी ड्यू टू चेंज इन अनदर क्वांटिटी। एक की वजह से किसी दूसरी चीज़ में चेंज होना वेरिएशन कहलाता है। वेरिएशन आपके पास दो तरह के होते हैं, एक डायरेक्ट और एक इनवर्स वेरिएशन। डायरेक्ट वेरिएशन क्या होता है भाई, कि अगर एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ जो है वो कम हो रही होती है। एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ भी बढ़ेगी, और एक चीज़ कम हो रही है तो दूसरी। इफ टू क्वांटिटीज ए एंड बी आर सो रिलेटेड, वन ए इंक्रीज और डिक्रीजेज इन गिवन रेशियो, बी आर ऑल्सो इंक्रीज और डिक्रीजेज। डायरेक्ट वेरिएशन क्या है कि भाई अगर एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ भी बढ़ेगी, और एक चीज़ कम हो रही है तो दूसरी चीज़ भी कम होगी। इसी तरह इनवर्स उसके अपोजिट है, यानी कि अगर एक चीज़ का बढ़ना दूसरी चीज़ का कम होना, उसका इनवर्स प्रोपोर्शन कहलाता है। If a quantity y is directly regard to quantity x, we say that y is directly proportion to x is written as y proportion x। ठीक है, ये प्रोपोर्शन का साइन है वो बराबर होता है k का। द साइन प्रोपोर्शन इज कॉल्ड द साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी और वेरिएशन, एंड k इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शन और वेरिएशन। यानी कि यहाँ जो साइन है प्रोपोर्शन का वो बराबर होता है आपके k के, उसे वेरिएशन भी कहा जाता है, प्रोपोर्शनली भी कहा जाता है, और k आपको उसे हम उसे कांस्टेंट कहते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके पास मौजूद है। जैसे हमारे पास एक्सरसाइज 18.2 का क्वेश्चन नंबर 1 कहने कि y वेरीज कर रहा है डायरेक्टली किसको? x को। डायरेक्टली x कर रहा है और y की वैल्यू 10 है, x की वैल्यू 3 है। तो भाई वो पहले उन्होंने बोला कि y इन टर्म्स ऑफ x, यानी y और इन टर्म्स ऑफ x लेकर आप y की वैल्यू मालूम करें कि भाई वो क्या है, यानी इसकी इक्वेशन क्या बढ़ती है y अगर इन टर्म ऑफ x आता है, और उसके बाद y और x की वैल्यू बात करें। अगर मैं पहली बात करूँ कि भाई उन्होंने बोला है कि y इन टर्म्स ऑफ x, y इन टर्म्स ऑफ x मालूम करना है। मैंने कहा कि भाई मैं ये देखूँ कि y x के साथ कौन सा रिलेशन बना रहा है। वो कर रहा है वेरीज डायरेक्टली, यानी कि y डायरेक्टली प्रोपोर्शन कर रहा है x के साथ। अभी हमने पढ़ा कि भाई जब प्रोपोर्शन हो रहा है तो प्रोपोर्शन चेंज हो जाता है k, यानी कांस्टेंट में इक्वल्स टू के साथ कांस्टेंट और x। ठीक है, अब y की वैल्यू मुझे दी हुई है उन्होंने 10 इक्वल्स टू k। यहाँ पे हमें जब y इंटू टर्म ऑफ x है, यानी कि मुझे उस प्रोपोर्शन का साइन वैल्यू मालूम करनी है, और x की वैल्यू मुझे उन्होंने यहाँ पे दी हुई है 3। तो 3 यहाँ मल्टीप्लाई में, तो यहाँ का डिवाइड, यानी कि ये k की वैल्यू जो मेरे पास आ गई है 10/3। ठीक है, तो अब जब मैं ये मेरी 10 हो गई, जब मैं इसको y इंटू टर्म ऑफ x लिखूँगी, यानी कि जब मैं इसे इस फॉर्म में लिखूँगी तो मेरी इक्वेशन क्या बन जाएगी? y इक्वल्स टू 10/3x। ये हो गया मेरा y इन टर्म्स ऑफ x। k की वैल्यू के साथ इक्वेशन बन जाएगी, तो ये मेरा इन टर्म्स ऑफ x y की वैल्यू आ जाएगी। सेकेंड आपको उन्होंने जो दिया है वो मालूम करने के लिए दिया है y मालूम करें व्हेन, जब आपके पास x जो है 6 आ जाए। ये जो इक्वेशन बनी है इसी को दोबारा यहाँ लिख देंगे, सॉरी, जो इक्वेशन बनी है y इज इक्वल्स टू kx, ये मेरी इक्वेशन है। और जो मुझे हर क्वेश्चन में से जब भी एक क्वेश्चन आएगा जो मेरी इक्वेशन बनेगी वो मुझे हर जगह पुट करनी होगी। यानी कि मैं अगर कहूँ कि y इक्वल्स टू 10/3, ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं भाई, क्योंकि ये मेरी इक्वेशन बन चुकी है। k की वैल्यू मुझे हर जगह पुट करनी ही है। जैसे अगर मैं बोलूँ कि भाई मुझे y मालूम करना है, तो 10/3, x की वैल्यू क्या है भाई आपके पास 6 है, 3 1 3, 3 2 6, और y इक्वल्स टू आपके पास क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 20। इसी तरह थर्ड आपको दिया हुआ उन्होंने कि x व्हेन y इक्वल्स टू 15। ये सेम इक्वेशन आपने दोबारा उतार दी, y इक्वल्स टू 10/3 और x। अब मुझे x मालूम करना है और y दिया, यानी 15 इक्वल्स टू 10/3x। तो अब इसे चेंज कर देंगे, 3 वहाँ डिवाइड में मल्टीप्लाई में, 10 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में, यानी 15 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाई 10 इक्वल्स टू x। 5 3 15, 5 2 10, तो 3 3 9/2। ठीक है, 9/2 इक्वल्स टू x। तो ये आपका आंसर आ गया। पहली चीज़ आपने इक्वेशन बना ली, यानी कि आपको पता चल गया भाई k की वैल्यू क्या है, और आपने k की जगह उसकी वैल्यू को पुट कर दिया, ये आपकी इक्वेशन बन जाए। ये दोनों में से कोई भी फॉर्म आपके पास रेडी है, आप आराम से पुट करें और आगे आंसर आप निकाल सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे हैं y, अब डायरेक्टली v जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शन है t का। v की वैल्यू 15 है, t की वैल्यू 24 है। फाइंड द इक्वेशन कनेक्टिंग v एंड t। वो इक्वेशन बनानी जैसे v और t को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं। पहले v की वैल्यू मालूम करनी है और फिर आपको t की वैल्यू मालूम करनी है। अब वो कह रहे हैं कि भाई v जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शन है t के, और आपके पास जो v की वैल्यू है
वो है आपके पास 15 और टी की वैल्यू है 24। पहले तो इक्वेशन बना लेंगे v इक्वल्स टू के और टी। v आपने लिखा के, v आपकी वैल्यू है, v की आपके पास सॉरी यहाँ वैल्यू पुट होगी, v की वैल्यू आपके पास 15 है इक्वल्स टू के, टी की वैल्यू है आपके पास 24। अब 24 यहाँ मल्टीप्लाई में, यहाँ आकर डिवाइड में, यानी इक्वल्स टू के मदद कर दे, 3 5 15 3 8 24, यानी 5/8 आपके पास जो है वो के की वैल्यू आ गई। अब आपको v मालूम करना है, v फाइंड करना है, और व्हेन t इक्वल्स टू 30, ये जो आपकी इक्वेशन बनी है मदद इक्वेशन, v इक्वल्स टू 5/8 और k, ये इक्वेशन बन गई। आप पुट कर दें भाई यहाँ v इक्वल्स टू 5/8 और k। v आपको मालूम करना है, v एज इट इज रहने दिया, 5/8 एज इट इज रहने दिया। आपने यहाँ पे t आना है, सॉरी माजरत, मैं हमेशा कुछ ना कुछ भूल ही जाती हूँ, क्योंकि k की वैल्यू तो मैंने फाइंड कर ली है ना। तो v इक्वल्स टू 5/8 और t, ठीक है, और t की वैल्यू आपके पास आ गई 30। तो भाई 2 4 द 8 और 2 15 द 30 हो गया आपके पास। 5 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया आपके पास 95/4। इसी तरह आपको उन्होंने बोला है कि t मालूम करें व्हेन v इक्वल्स टू 10। अब यहाँ t मालूम करना है, इक्वेशन मैंने दोबारा लिख ली, v इक्वल्स टू 5/8 t। अब मुझे t मालूम करना है, v इन्होंने 10 दे दिया इक्वल्स टू 5/8 और t, वही काम कैसे वहाँ ले जाएंगे, यानी 10 मल्टीप्लाई बाई 8/5 इक्वल्स टू t। 5 1 द 5, 5 2 द 10, 8 2 द 16, ये हो गई आपकी t की वैल्यू, ये आ गई v की वैल्यू, ये हो गई आपकी जो इसे टर्म्स को कनेक्ट करा। बहुत आसान है ये वाले क्वेश्चन, आपको बस ध्यान रखना है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शन है तो साथ लिखेंगे, इक्वेशन को मेक करेंगे, इसी इक्वेशन को 2 बार पुट कर जो भी वैल्यू दी है उसे पुट करेंगे, जो आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन 2 था। ओके ना, क्वेश्चन नंबर 3 में कि u प्रोपोर्शन है 3√v एंड u इक्वल टू 4, v इक्वल टू 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ u व्हेन v इक्वल्स टू 216 एंड द वैल्यू ऑफ v व्हेन u इक्वल्स टू 5। अच्छा, मैंने अभी इन्होंने इक्वेशन नहीं मांगी, लेकिन ये मेरे लिए मस्ट है कि मुझे k की वैल्यू फाइंड करनी ही है, इसके बिना मैं कोई और वैल्यू फाइंड नहीं कर सकती, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे इक्वेशन लिख रही हूँ कि u प्रोपोर्शन है 3√v का, तो अब चेंज हो जाएगा u इक्वल्स टू k 3√v। तो सबसे पहले देखिए हमने फाइंड द वैल्यू ऑफ, यहाँ पे उन्होंने खुद दे दी u की वैल्यू 4 और v की वैल्यू आपके पास 64, यानी u की वैल्यू आपके पास 4 है इक्वल्स टू के 3√v की वैल्यू आपके पास आ गई 64। तो 4 एज इट इज इक्वल्स टू के 64 किसका क्यूब है भाई, मेरे पास 4 का क्यूब है, तो ये क्यूब से ये पूरा कैंसिल, तो 4 इक्वल्स टू के मल्टीप्लाई बाय 4, 4 मल्टीप्लाई में, यहाँ कर डिवाइड में, तो 4 से 4 कैंसिल, तो 1 इक्वल्स टू के। तो इक्वेशन आपके पास क्या बन गई, u इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाई बाय 3√v। अब 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आपकी इक्वेशन बन जाएगी, यानी कि u इक्वल्स टू 3√v। अब मालूम कर लेंगे जो चीज़ हमें मालूम करनी है, यानी कि पहले हमें आपको u मालूम करना है, जबकि दिया हुआ है आपको v 216, ठीक है। इक्वेशन मैंने लिखी u इक्वल्स टू 3√v, u मालूम करना है, तो 3√v में आपके पास आ गया 216। अब 216 किसका क्यूब है भाई, क्योंकि क्यूब गिवन है, तो भाई 216 मेरे पास गिवन है 6 का क्यूब, ये क्यूब से ये कैंसिल, तो u की वैल्यू मेरे पास आ गई 6। इस पे कमांड होना बहुत ज़रूरी है, अगर आपको नहीं है तो आप कैलकुलेटर को यूज़ करें, तो आपको पता रहे कि भाई किसका क्यूब क्या है और किसका स्क्वायर क्या है। इसी तरह दूसरा उन्होंने v मालूम करने के लिए दिया है व्हेन u इक्वल्स टू 5, मैंने लिखे भाई u 3√v, u मुझे यहाँ पे 5 गिवन है इक्वल्स टू 3√v, ठीक है। अब मुझे यहाँ से क्यूब रूट हटाना है, तो मैंने यहाँ पे क्यूब रूट हटाने के लिए मैं दोनों पे क्या कर दूँगी, क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है, क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, यानी कि मैं 5 पे भी क्यूब अप्लाई कर दूँगी और इस 3√v पर भी क्यूब अप्लाई कर दूँगी, ठीक है। तो ये 5 का क्यूब आपके पास हो जाता है 125, ये क्यूब से ये क्यूब रूट कैंसिल, तो v आ गया आपके पास, v की वैल्यू 125 में। f जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शन है m क्यूब के, तो f की वैल्यू आपके पास 81 है, m की वैल्यू आपके पास 3 है, उसमें मैंने क्यूब लगा दिया, प्रोपोर्शन इक्वल्स टू k हो गया आपका चेंज।
3 का क्यूब आपके पास 27 होता है। 27 यहाँ मल्टीप्लाई में है, 81 के पास आकर ये डिवाइड में हो जाएगा। 27 और 81 को जब डिवाइड करेंगे, यानी 27 वन 27 और 27 3 81, तो 3 यानी आपके पास के की वैल्यू आपके पास 3 आ गई। यानी इक्वेशन बन गई f इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय एम क्यू। अब जो चीज़ मुझे फाइंड करनी है, यानी कि मुझे जो है f फाइंड करना है, और m मुझे जो उन्होंने वहाँ पर 5 दिया हुआ है, यानी f व्हेन m इक्वल्स टू 5। इक्वेशन लिख देंगे f इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाय एम क्यूब। f मालूम करना है, इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाय 5 का क्यूब, और जब मैं 5 का क्यूब मालूम कर रही हूँ तो 3 मल्टीप्लाई बाय 125, और 125 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 375 f का आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास कर रहा है कि y वेरीज कर रहा है इन्वर्सली। अब तक हम डायरेक्टली पढ़ रहे थे, अब है इन्वर्सली प्रोपोर्शन कर रहा है वो x के साथ। जब भी आपके पास इन्वर्सली करेगा, जिसके साथ जो वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन कर रहा है वो आपके पास अपॉन में आ जाएगी इस तरह से। जैसे y इन्वर्स प्रोपोर्शन कर रहा है 1/x के साथ, तो जो भी इसके साथ इन्वर्स कर रहा है वो आपकी वैल्यू अपॉन में आ जाएगी। तो अब जब इसकी इक्वेशन हम करेंगे कि y इक्वल्स टू k मल्टीप्लाई बाय 1/x, तो यानी कि y इक्वल्स टू k मल्टीप्लाई बाय 1/x हो जाएगा। तो यहाँ पे y की वैल्यू आपको क्वेश्चन में 10 दी हुई है, k मुझे मालूम करना है, अपॉन x की वैल्यू आपको उन्होंने यहाँ पे 3 दी हुई है। ठीक है, तो अब 1/3 है, जब ये उस जगह जाएगा तो ये मल्टीप्लाई बाय 3/1 इक्वल्स टू के हो जाएगा। 10 3 से मल्टीप्लाई होगा 30 इक्वल्स टू के, और जब मैं इक्वेशन बनाऊंगी यानी कि y इक्वल्स टू 30 मल्टीप्लाई बाय 1/x। ठीक है, अब उन्होंने कहा है कि आपको y मालूम करना है, कि जबकि उन्होंने x आपको दिया है y व्हेन x इक्वल्स टू 10। ठीक है, y मालूम करना है और x आपको उन्होंने 10 दिया हुआ है। तो अपनी इक्वेशन को मैं वापस लिख लूँगी, y इक्वल्स टू 30 मल्टीप्लाई बाय 1/x। तो 30 मल्टीप्लाई x की वैल्यू आपके पास 10 आ जाएगी, 10 मतलब 10 10 3 30, तो y की वैल्यू आपके पास जो है वो 3 आ जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 6 में भी कह रहे हैं कि वॉल्यूम ऑफ v, यानी कि वॉल्यूम ऑफ v जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन हो रहा है स्क्वायर रूट ऑफ द प्रेशर ऑफ p। इन्वर्सली कर रहा है तो मैंने कहा वही अपॉन स्क्वायर रूट, यानी कि रूट का साइन और प्रेशर p। ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शन कर रहा है स्क्वायर रूट ऑफ प्रेशर यानी कि p। ठीक है, अब वही इक्वेशन यानी प्रोपोर्शन इक्वल होता है आपके k 1/√p के। ओके जी, v की वैल्यू उन्होंने यहाँ पे 12 दी हुई है, और k मल्टीप्लाई 1/p की वैल्यू उन्होंने यहाँ पे 9 दी हुई है। 12 एज इट इज। ठीक है, k मल्टीप्लाई 9 आपके पास किसका स्क्वायर है भाई, 9 आपके पास जो है वो 3 का स्क्वायर है। आप चाहो तो इस तरह से लिखो, स्क्वायर से रूट आपने कैंसिल कर दिया, तो यहाँ पर आपके पास 3 बचा, यहाँ 3 यहाँ डिवाइड में है, वहाँ जाकर ये मल्टीप्लाई, यानी कि 12 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल्स टू k, और 12 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 12 3 36, यानी कि k की वैल्यू आपकी आ गई। इक्वेशन आप बना देंगे वही इक्वल्स टू 36 1/√p। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन बन गई, v इक्वल्स टू 36 1/√p। अब जो मुझे मालूम करना है, यानी कि उन्होंने जो क्वेश्चन में आपको गिवन किया है उनका क्या है कि p मालूम करना है व्हेन p इक्वल्स टू 9, सॉरी फाइंड p व्हेन v इक्वल्स टू 4। सिर्फ p मालूम करना है जब आपको v 4 दिया हुआ है। सो इक्वेशन दोबारा लिख लेंगे भाई, v इक्वल्स टू 36 1/√p। तो हमें जो मालूम करना है वो p मालूम करना है, और v मुझे यहाँ पे 4 दिया हुआ है, इज इक्वल्स टू 36 मल्टीप्लाई बाय 1/√p। ठीक है, तो p मुझे मालूम करना है, तो 4 यहाँ मल्टीप्लाई में, यहाँ आकर डिवाइड में आ जाएगा, यानी कि √p इक्वल्स टू 36/4। अब 4 और 36 दोनों को डिवाइड कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 9, यानी कि 4 1 4 4 5 24 4 6 24 4 7 28 4 9 36। तो ये √p आ गया। मुझे पता है कि रूट स्क्वायर से कैंसिल होता है, स्क्वायरिंग हम बोथ साइड कर देंगे, यानी √p पे स्क्वायर और ये मेरा 9 पे स्क्वायर। सो स्क्वायर से रूट कैंसिल और 9 का स्क्वायर जो है वो मेरा 81 आ जाता है, तो ये मेरी p की वैल्यू हो गई। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 7 में उन्होंने इक्वेशन बनाकर दे दी कि अब डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शन है 1/r² का। तो भाई इन्वर्सली है तो k 1/r²। f की वैल्यू जो उन्होंने दी है वहाँ पे 8 दी है क्वेश्चन में, और k एज इट इज़ 1/r की वैल्यू उन्होंने दी है, यानी 2 और 2 पर स्क्वायर।
8 इज इक्वल्स टू के 1/4। 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है आपके पास। 4 यहाँ डिवाइड में है, वहाँ जाकर आपके पास मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी कि 8 × 4 इक्वल्स टू के। 8 4 ज़ा 32। तो ये हो गई आपकी के की वैल्यू। और अभी मैं इक्वेशन बनाऊंगी, यानी कि f इक्वल्स टू 32 × 1/r²। ठीक है, ये मेरी इक्वेशन आ गई। अब वो कह रहे हैं क्वेश्चन में कि f मालूम करना है आपको व्हेन r इक्वल्स टू 5। अब r दिया हुआ है और f मालूम करना है, तो इक्वेशन जो मेरे पास है f इक्वल्स टू 32 × 1/r²। f इक्वल्स टू 32 × 1/, यानी r आपके पास जो है वो 5 है, तो यानी 5 का स्क्वायर। f इक्वल्स टू 32 × 5 का स्क्वायर आपके पास हो जाता है 25। तो 32 को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 32 और 25 एज इट इज, दोनों एक टेबल में नहीं आते, तो ये आपकी f की वैल्यू हो गई। और दूसरा उन्होंने बोला है कि r फाइंड करें जब व्हेन f इक्वल्स टू 24। तो सेम वही इक्वेशन, f इक्वल्स टू 32 × 1/r²। f की वैल्यू 24 इक्वल्स टू 32/r²। ठीक है, r² 24 की जगह और 24 जो है वो 32 की जगह आ जाएगा। कट कर देंगे अगर हम, 4 6 24, 4 7 4 6 24, 4 8 32, 2 2 4 8 और 2 3 6, यानी r² इक्वल्स टू 4/3। स्क्वायर रूट से कैंसिल होता है, तो रूट ऑन बोथ साइड कर देंगे। ई r² पे रूट इक्वल्स टू 4/3 पे रूट। स्क्वायर से रूट कैंसिल, 4 जो है 2 का रूट है अपॉन √3 एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि 3 आपके पास किसी का भी रूट मौजूद नहीं है। तो ये हो गए तीनों के आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 में वो कह रहे हैं कि द क्यूब रूट ऑफ x वेरीज एज द स्क्वायर ऑफ y। क्यूब रूट x के ऊपर क्या लगना है, क्यूब रूट। ये हो गया x पे क्यूब रूट जो वेरीज कर रहा है, सिर्फ वेरीज कर रहे हैं, तो यानी कि डायरेक्टली वेरीज कर रहा है वो एट द स्क्वायर ऑफ y, यानी कि y के ऊपर क्या है, स्क्वायर। क्यूब रूट ऑफ x है तो रूट के ऊपर क्यूब लग गया, वेरीज कर रहा है स्क्वायर y के साथ, तो y पे आपका स्क्वायर लग गया। इसे इस तरह से लिख लेंगे 3√x प्रोपोर्शन चेंज इनटू k इक्वल्स टू y स्क्वायर। तो x की वैल्यू जो है वो उन्होंने दी हुई है 8 इक्वल्स टू k, और y की वैल्यू जो उन्होंने दी हुई है 3, यानी कि इस पे स्क्वायर। अब मुझे पता है भाई 8 जो है आपके पास 2 का क्यूब है, तो क्यूब से ये रूट क्यूब कैंसिल हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर आपके पास 9, यानी कि 2 इक्वल्स टू k × 9। ठीक है, 9 यहाँ मल्टीप्लाई में, यहाँ आकर ये आपका डिवाइड में हो जाएगा, तो k की वैल्यू 2/9 लिख लेंगे भाई। 3√x इक्वल्स टू 2/9 × y स्क्वायर। ठीक है, ये मेरी इक्वेशन बन गई। अब मुझे जो मालूम करना है, उन्होंने कहा है कि x फाइंड करें व्हेन y इक्वल्स टू 3/2। x मालूम करें व्हेन y इक्वल्स टू 3/2। इक्वेशन देखें भाई, 3√x इक्वल्स टू 2/9 × y स्क्वायर। y की वैल्यू उन्होंने दी हुई है, तो 3√x इक्वल्स टू 2/9, y की वैल्यू है 3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, सो 3/√x इक्वल्स टू, तो पहले हम स्क्वायर मालूम कर लें, यानी कि 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, ये 9 से 9 कैंसिल, 2 1 2 और 2 2 4, यानी कि 3√x इक्वल्स टू हो गया 1/2 के। अब यहाँ से क्यूब रूट हटाना है, तो मुझे दोनों साइड पे क्यूब रूट लेना पड़ेगा, यानी क्यूब रूट ऑन बोथ साइड। 3√x का होल क्यूब इक्वल्स टू 1/2 का होल क्यूब। ये 3 से ये 3 कैंसिल, x इक्वल्स टू 1/2 का क्यूब 8। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 है, वो कह रहे हैं फोर्स ऑफ f टू बॉडीज बिटवीन इन इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सो क्वेश्चन जो अब कह रहे हैं कि फोर्स f बिटवीन टू बॉडीज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, यानी कि फोर्स f जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शन कर रहा है डिस्टेंस यानी d स्क्वायर से। ठीक है, तो अब प्रोपोर्शन इन्वर्स कर रहा है तो अपॉन में आ गया, यानी f इक्वल्स टू k 1/d स्क्वायर। तो f की वैल्यू उन्होंने यहाँ पे 2 दी हुई है आपको इक्वल्स टू k, और d की वैल्यू उन्होंने आपको यहाँ पे 3, यानी 3 का स्क्वायर। 2 इक्वल्स टू k/9, 9 यहाँ मल्टीप्लाई में, यहाँ कर और यहाँ डिवाइड में, यहाँ कर मल्टीप्लाई में,
यानी 2/9 इक्वल्स टू 18 इक्वल्स टू के। इक्वेशन जो इसकी बनेगी f इक्वल्स टू 18 मल्टीप्लाई बाय 1/d²। अब वो कह रहे हैं कि आप d फाइंड करें व्हेन f इक्वल्स टू 72। d मालूम करना है और f आपको दिया हुआ है उन्होंने यहाँ पर 72। तो इक्वेशन मैंने लिख ली भाई, f इक्वल्स टू 18 मल्टीप्लाई बाय 1/d²। f की वैल्यू 72 इक्वल्स टू 18 मल्टीप्लाई बाय 1/d²। 72 यहाँ मल्टीप्लाई में और d² यहाँ डिवाइड में, दोनों अपनी जगहों को चेंज कर लेंगे, नहीं d² इधर चला जाएगा, 18/72 आपके पास आ जाएगा। कट कर लेंगे भाई, 18 1 18 और 18 4 72, यानी कि d² इक्वल्स टू 1/4। स्क्वायर आपके पास कैंसिल होता है रूट, यानी कि रूट ऑन बोथ साइड, d² इक्वल्स टू 1/4 अंडर रूट। स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो आपका आंसर आ गया d इक्वल्स टू 1/2, यानी 4 का रूट जो होता है वो आपके पास 2 आ जाता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 में y वेरीज कर रहा है इन्वर्सली एज x - 5, यानी कि y इन्वर्सली कर रहा है x - 5 के, ठीक है। और जबकि उन्होंने कहा है कि भाई इक्वेशन बना रहे y इक्वल्स टू k मल्टीप्लाई बाय 1/x - 5। y की वैल्यू उन्होंने यहाँ पे 6 दी हुई है, इक्वल्स टू k मल्टीप्लाई बाय 1/x की वैल्यू उन्होंने यहाँ पे 5 दी हुई है, यानी कि 8 - 5। तो 6 इक्वल्स टू k, 8 में से 5 गए 3, 3 मल्टीप्लाई में वहाँ जाकर डिवाइड, 3 डिवाइड में वहाँ जाकर मल्टीप्लाई में, 6 1 6 6 2 12 6 3 18 इक्वल्स टू, ये देखें 3 यहाँ डिवाइड में था, वहाँ जाके मल्टीप्लाई में हो गया, 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया 18, तो ये आ गई आपके पास k की वैल्यू 18। इक्वेशन में वापस से रखेंगे इसे अगर, तो इक्वेशन मेरे पास बनेगी y इक्वल्स टू 18 मल्टीप्लाई बाय 1/x - 5, ठीक है। तो ये मेरा इक्वेशन उसकी बन गई। अब दोबारा से इसे हम कर लेंगे, यानी कि जो चीज़ मुझे मालूम करनी कि भाई उन्होंने बोला y मालूम करना है, x आपको 10 दिया भाई, यानी y व्हेन x इक्वल्स टू 10। इक्वेशन लिख लेंगे भाई, y इक्वल्स टू 18 मल्टीप्लाई बाय 1/x - 5, y इक्वल्स टू 18 - 1/10 - 5, y इक्वल्स टू 18, 10 में से 5 गए 5 बचा, तो ये आपकी y इक्वल्स टू 18/5। तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 18.2 कंप्लीट होती है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी एक नई एक्सरसाइज के लिए साथ। तब तक दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।